सीना साहब को मैं स्पेशल ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अपना हक मांगते तो आप हमें मारने आएंगे। आज आपकी जुरिस्डिक्शन थी, आपने अपनी ताकत के जोर पे हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। याद रखिए सर, याद रखिए, यहाँ से अंदर जुरिस्डिक्शन हमारी भी है, अंदर भी आ सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ तो फिरौन के फरमान पे एप्लीकेबल है, यहाँ तो तुगलकी फरमान एप्लीकेबल है, क्योंकि एसएचओ साहब को तुगलक से एक फरमान आता है कि इन बच्चों को मार दिया जाए। एसएचओ साहब को फरमान आता है कि जाके रोड पे जो बैठे हुए हैं उनको मार दिया जाए। ये तो तुगलक का निजाम चल रहा है। मेमोरेंडम आप दीजिए ना, हमारा मेरी बात सुनो सर, इन्होंने ऑर्डर नहीं डाला ना, वो अंडर ग्रेजुएट है, हमें मेमोरेंडम एक काम करो, 2 मिनट का काम है, किसके पास आप हमें पूछे लगे, आप बताओ क्लैरिटी तो रखो। वही बात आ गई, वो पहले भाई साहब कोई मेरी बात फिर एक काम करते हैं, सुनिए मैं तहसीलदार साहब को बुलाता हूँ, सुनिए बात तो सुनो ना, उनके तो उनसे तो भाई साहब पहले बात तो सुनिए, उनसे पहले बात सुनिए। तहसीलदार साहब वो प्रॉपर चैनल डीसी मैम के थ्रू आगे पूरा होता हुआ चीफ सेक्रेटरी साहब के आपके मंदिर में पहुंच जाएगा, उनके डोमेन की बात। अगर नहीं पहुंचेगा फिर बात करिएगा सर। ये जो कंसर्न देखिए भाई साहब, जीएडी की तरफ से ऑर्डर आया है और उसी ऑर्डर को लेकर यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। थोड़ी देर पहले रास्ता जो है वो भी बंद कर दिया गया था और यहाँ पर पुलिस वालों ने इन्हें हटाया भी है, कहीं ना कहीं बीच में गुत्थम गुत्थी भी हुई है। यहीं पर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या ऐसा मसला हो गया कि आपको सड़कों पर आना पड़ा यहाँ। कल एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है और वो ऑर्डर ये है कि अब से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फर्दर रिक्रूटमेंट होगी या जो भी ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक एंट्रेंस के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा, जबकि ऐसा रूल तो पूरे देश के अंदर कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। यूजीसी का एक रूल है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है नेट, वो हमें एग्जाम देना पड़ता है, पीजी के बाद वो एग्जाम देना पड़ता है। आज आप उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? वो भी तो हिंदुस्तान के सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ हम लोग कम्पीट करते हैं, तब जाके उसको एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। आप उसको कन्फाइंड कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर, उसका वजह सीधा हमें जो लिखता है उसकी यही सीधी वजह दिखती है कि आज से पहले जिस एंट्रेंस को आपने लिया गया उसमें एक बहुत अच्छा पैसा कमा लिया आपने। अब मुझे लग रहा है कि आप वही पैसा, आपके पास थोड़ी बहुत कमी आ गई होगी तो उस पैसे को यहाँ से कमाने के लिए कोशिश की जा रही है। हम यहाँ इकट्ठे हुए थे अपनी रेजेंटमेंट शो करने के लिए, और वो रेजेंटमेंट किस चीज़ के लिए? वो रेजेंटमेंट इस चीज़ के लिए कि मेरा प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर बोलता है ये देश है, इसको आर्टिकल हम 370 एब्रोगेट इसलिए कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 रूल चलेगा यहाँ पे। मैं वेलकम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी सवाल पूछता हूँ साहब, जब आपको हक देने की बात आती है कहाँ जाता है आपका 1 नेशन 1 रूल? जबकि आपने कहा था कि जो यूजीसी के रूल है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो आपने ये तुगलकी फरमान कहाँ से जारी कर दिया? आपने बोला कोई हिंदुस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग है, आप रेट्रोस्पेक्टिव में कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको जम्मू कश्मीर की बात आती है आप रेट्रोस्पेक्टिव में लॉ भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एसआई के थ्रू एंट्रेंस हुआ, पैसा कमाया गया, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एंट्रेंस हुआ, पैसा कमाया गया। अब आपको लग रहा है यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला जो है आगे वाले साहब? मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा था। मैं भी तब भी पीड़ित था, मैंने एग्जाम दिया था, मैं बाहर हो गया, मुझे बाहर निकाल दिया गया, तो आपके जो फेवरेट थे जहाँ से पैसा आया था आपने उनको अंदर कर लिया। आज भी मैं पीड़ित हूँ। ये आपके इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि हर एंट्रेंस के अंदर घोटाला हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लोग कह रहे हैं। आप अपने लोगों की तो एटलीस्ट मान लें यार, मैं आपको गलत ठहरा सकता हूँ, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि हर एंट्रेंस के अंदर पैसा चल रहा है। यानी कि तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो है, जो आने वाले समय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक को फ़र्क पड़ने वाला है इससे? सर, एक फरमान जारी किया था हमारे सबसे पहले सत्यपाल मलिक साहब ने, तुगलकी फरमान था वो। उसके अंदर ये कहा गया था, सैक का एक डिसीजन हुआ था, 1 महीने प्रदर्शन किया था बच्चों ने, है ना। उसके अंदर ये था कि कोई फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं होगी असिस्टेंट टीचर्स की और 10+2 की, वो उसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे थे। उसके बाद आज नया फरमान आ गया जिसकी वजह से हम आने वाले 20 साल सफ़र करेंगे। लास्ट रिक्रूटमेंट 2013 में हुई थी, कैन यू बिलीव? उसके बाद आज तक कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। तो
अब जो होने वाली थी उसको भी आप ख़त्म करके और बढ़ा रहे हैं, तो हम 40 साल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 साल बाद कहीं हमारे बच्चे को नौकरी वोकरी मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमें तो कुछ मिलने नहीं वाला। आप 8-8, 10-10 साल रिसर्च के अंदर लगाते हैं, उस रिसर्च के का क्या फ़ायदा है? हम इस देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साहब, हम इस देश से कुछ छीन नहीं आप रहे। रिजेंटमेंट तो शो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह से जो बातें सामने, क्योंकि मीटिंगों ऊपर हो रही है, आपको तो शामिल नहीं किया जा रहा, ना ही आपसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है, फीडबैक लिया जाता है, ऑर्डर तो दे दिया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है इससे कुछ बदलाव होगा या फिर जो उन्होंने करना वो कर लिया है? जो उन्होंने करना है वो करना है। ये मनोज सिन्हा साहब हैं, हम बड़े एरोगेंट हैं, बड़े तुगलुक हैं, हमने वही करना है जो हमने करना है। हम ना मानेंगे अमित शाह को, हम ना मानेंगे मोदी जी को, हम ना मानेंगे यूजीसी को। स्टूडेंट्स की भी तो पावर है। हम बिल्कुल पावर है साहब। उस पावर को ख़त्म करने के लिए आप देख सकते हैं कितने पुलिस वाले खड़े, आप देख सकते हैं किस तरीके से एफआईआर की धमकी दी जाती है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि तू जा प्रोटेस्ट कर, और उसी तरीके से एक फरमान जारी करता है कौन? एक इंडिविजुअल इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, और वो कहता है इसके ऊपर एफआईआर लगा दो, ये अपनी बात कैसे रख सकता है? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं उनको ये बात ज़रूर याद करवाना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट है, इसने आसाम की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया था, इसने पंजाब की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। 3 स्टूडेंट ने साहब सीएम को बदल दिया था। तो याद रखें, ये जिस दिन रेवोल्यूशनरी कौम जाग ना, तो आपको यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी। अभी आपका अगला कदम क्या है, क्या करने वाले हैं? अभी आज हमारा फर्दर है, हमारी टीम के कुछ लोग डिवकॉम साहब को मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। हमारे ग्रीवांस को अगर एड्रेस किया जाता है तो बहुत वेलकम, हम वेलकम करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर नहीं किया जाता है तो आप देखते हैं फर्दर हम इस तरीके से आज अपने एक छोटा सा क्ल्यू देखा, ये क्ल्यू है, मतलब जो आप ये याद रखें, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन से निकले हैं। इस स्टेट के अंदर बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन और भी हैं, और हर जगह प्रोटेस्ट होगा तो आपको संभालने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब। आपको 370 तो 370 था, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी भूल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शुक्रिया। और पूरी बात यही थी साफ तौर पर जो इन्होंने कहा है कि तुगलकी फरमान जो है ऊपर से जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। ये खामियाजा कहीं ना कहीं और मुश्किलों भरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना हो जाए, इसलिए ये जो कहा जा रहा है इनकी तरफ से, जो नया ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसे ना किया जाए, ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को आने वाले समय में सफ़र ना करना पड़े जैसे पहले करते रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।